भारती थी। आइए अब देखिए, जवाब तो देना होगा प्रवीण दुबे के साथ। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह भरोसा है कि सुशासन का सिरा जिलों में तैनात एसपी और कलेक्टर के हाथ में होता है। कमोबेश सही भी है ये बात। हालांकि एमपी में कानून व्यवस्था के हालात बेकाबू जैसी स्थिति में नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज का जोर अब पुलिस रिफॉर्म पर है और उस स्मार्ट पुलिसिंग पर है जिसमें अपराधी को डंडे की दहशत भी रहे, लेकिन बेगुनाह से पूरी संवेदना के साथ पेश आया जाए। पुलिस आधुनिक के साथ उत्तरदायी बने। आज भोपाल में हुई कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में सीएम शिवराज ने स्मार्ट पुलिसिंग के नए मायने भी समझाए और कहा कि अपराध के नए चेहरे, साइबर अपराध पर रोक के लिए रोड मैप तैयार किया जाना चाहिए। शिवराज ने डेडलाइन भी तय कर दी, 30 दिन का वक्त दिया है। जनवरी से एमपी की पुलिस वर्किंग के लिहाज से नए कलेवर में दिखाई देगी। इस बैठक में सरकार ने फॉरेन फंडिंग से चलने वाले एनजीओ की जानकारी जुटाने को भी कहा। इसी तरह धर्मांतरण करने वाले एनजीओ पर भी नकेल की है तैयारी। सीएम शिवराज ने इस तरह के सभी संगठनों का रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश दिए। चौथी पारी में शिवराज ने ब्यूरोक्रेसी से अपने ताल्लुकात का अंदाज ही नहीं बदला, कानून व्यवस्था की कसावट के साथ पुराने ढर्रे को बदल डालने वाले तेवर दिखाए। लेकिन सवाल ये कि क्या ये पुलिस रिफॉर्म सिस्टम के आखिरी छोर पर खड़े आम आदमी को उसका हक दिलाने की गारंटी देगा? अन्याय के दस्तावेज लिए कलेक्टर एसपी के दरवाजे पर खड़े रहने वाले आम आदमी को हाथ के हाथ मिल जाएगा क्या इंसाफ? कमिश्नर सिस्टम के बाद एमपी में क्या स्मार्ट पुलिसिंग का असर जमीन पर दिखाई देगा? बहुत सारे सवाल है। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है जिसके पास हम ये सारे सवाल लेकर जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने के ऐलान के बाद अब सीएम शिवराज का फोकस पुलिस रिफॉर्म पर। सीएम शिवराज ने एसपी कलेक्टर को बताया सरकार का प्रतिनिधि और कहा इनकी कोशिशें ही जमीन पर बदलाव लाएंगी। सीएम शिवराज ने स्मार्ट पुलिसिंग की डेफिनेशन भी समझाई। कलेक्टर एसपी हो या कमिश्नर आईजी हो, ये सरकार के प्रतिनिधि हैं अपने अपने यहाँ, विशेषकर जिलों में, और उनके काम पर ही निर्भर है जनता को सुशासन देना और सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाना। सरकार के प्रतिनिधि यानी सीधे सीएम के प्रतिनिधि भी हैं, इसलिए उनके हर काम का, अच्छे काम का अच्छा असर होता है, लेकिन अगर कहीं ढिलाई रहती है तो उसका विपरीत असर पड़ता है। इसलिए उस जिम्मेदारी से हम लोग काम करें। उधर कांग्रेस का सवाल यह है कि स्मार्ट पुलिस तो तब बनेगी जब उसके पास उतनी सुविधाएं हों। केवल कॉन्फ्रेंस कर लेने से जमीन के हालात नहीं बदलेंगे। आंकड़े डरावने रोज दिखते हैं। बलात्कार में नंबर 1 पे हमें, महिला अत्याचार में नंबर 1 पे, और लगातार जो स्थितियां परिस्थितियां मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था ताक पे रखी हुई है और रोज भाषण पे भाषण, बातें पे बातें चल रही है। आंकड़ों को देखे समझे, कैसे इनसे निपटा जाएगा, कैसे आम जनता को पुलिस में भरोसा होगा, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। कौन सा सिस्टम अपनाते हैं, सिस्टम नहीं व्यय वर्क करने की जरूरत है और कई डरावने आंकड़ों को खत्म करना। सीएम शिवराज ने कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में फॉरेन फंडिंग से काम कर रहे एनजीओ पर नकेल कसने की बात भी कही और हिदायत दी कि ऐसे एनजीओ की जांच हो। धर्मांतरण कराने वाले एनजीओ पर भी नकेल डालेगी सरकार, उनकी जानकारी जुटाएगी। सवाल यह है कि सरकार के पास विदेशी फंडिंग से चल रहे एनजीओ को लेकर ऐसा क्या इनपुट आया है? जवाब तो देना होगा। भोपाल में शरद श्रीवास्तव और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं जेपी धनोपिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विद्वान प्रवक्ता भी हैं। बहुत स्वागत है धनोपिया जी का। दूसरे मेहमान हैं रजनीश अग्रवाल, ये बीजेपी के
प्रदेश मंत्री हैं, विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता भी हैं। बहुत स्वागत है रजनीश जी का। और तीसरे मेहमान हैं दिनेश गुप्ता, पत्रकारिता का बड़ा चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वागत है दिनेश जी का भी। शुरुआत करेंगे जाहिर तौर पर रजनीश अग्रवाल जी से। तो रजनीश अग्रवाल जी, ये जनवरी से एमपी की पुलिस वर्किंग के लिहाज से नए कलेवर में दिखाई देगी। क्या होगा नया कलेवर और क्या बदल जाएगा एमपी की पुलिस में, जो आज सीएम ने कहा? देखिए, लगातार प्रयास हुए हैं पिछले 1-1.5 साल से। जो तेजी से प्रयास हुए हैं उसी का कारण रहा है कि आज 18,000 करोड़ से ज्यादा की जमीन जो कब्जे में माफिया के थे वो सरकार के पास वापस आई है। 10,000 से ज्यादा बच्चियां घर वापसी हुई है और तमाम प्रकार के अपराधों पर तेजी के साथ में रोक लगी है। आज जो कांग्रेस ज्ञान दे रही है, आदिवासी अत्याचार में कांग्रेस शासित राजस्थान नंबर 1 पर, वायनाड से जहां से सांसद आते हैं केरल राज्य से नंबर 2 पर राहुल गांधी जी, नंबर 3 पर तेलंगाना, और मध्य प्रदेश में तेजी के साथ में न केवल रुकावट का काम हुआ है बल्कि हम सुशासन देने की तरफ तेजी से जा रहे हैं। ईज ऑफ लिविंग, यानी जो आदमी है, जो व्यक्ति है, नागरिक है, वो अपने रहने का अधिकार को पूरा निभा पाए, रह पाए शांति से। मध्य प्रदेश शांति का टापू कहा जाता है, अपना रोजगार धंधा कर पाए, ये अभिलाषा है। इसके लिए जो जो तकनीक का सहारा लेकर उपाय करना होंगे, चाहे वो साइबर क्राइम को लेकर हो, चाहे वो तमाम प्रकार के दूसरे दीगर अपराध को लेकर हो, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में और गृह मंत्री नरोत्तम जी के विभाग के अंतर्गत लगातार प्रयास कर रही है। और स्मार्ट पुलिसिंग, मैं धनोपिया साहब को इन कर लेता हूँ। महाराज जी, पहले बहुत वक्त दिया आपको, भी आऊंगा बहुत सारा, बहुत वक्त है अभी तो आगाज है साहब। धनोपिया साहब, कैसे देखते हैं आप जो आज डेडलाइन तय कर दी शिवराज जी ने कि भाई 30 दिन के अंदर जो है बदल जाना चाहिए पूरा आमूल चूल परिवर्तन जैसा, और लॉ एंड ऑर्डर को लेके इतने फोकस क्यों है सीएम का? मुझे आश्चर्य इस बात का होता है प्रवीण जी कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहली बार मुख्यमंत्री नहीं बने, चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, 4 बार घोषणाएं कर चुके हैं। इंदौर भोपाल पुलिस प्रणाली, पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के पीछे क्या कारण है लागू नहीं हो पाई? आज लागू करने की आप मंशा लेकर आए हैं, करिए, स्वागत है, लेकिन जनता को बताइए सही क्या विशेषता है उसके अंदर। सिर्फ सिंगल लाइन का पॉइंट है इसके अंदर, पुलिस और कलेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, उनके बीच का जो रिश्ता है वो खत्म हो जाएगा। इससे अलावा तो कुछ नहीं है। वही पुलिस है, वही अधिकारी है। आज हालात देख लीजिए, राजधानी के अंदर ही देख लीजिए, पूरा परिवार का परिवार लोगों के दबाव में आकर बाद है जहर खा के मृत्यु करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए। कहाँ है पुलिस? पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई है, पुलिस ने बुलाया, क्या किया पुलिस ने? इसलिए इस तरह की बातें करने के साथ ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, ये सब बातें बेकार हैं। जब तक इच्छा शक्ति आदरणीय मुख्यमंत्री जी की नहीं होगी, जब तक भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करेंगे, तब तक ये सब चलता रहेगा। कलेक्टर 144 धारा लगाता है, लाठीचार्ज का आर्डर देता है, गोली चार्ज का आर्डर देता है, एसडीएम अपनी दूसरे आर्डर देते हैं, उन सब खत्म करके एसपी और पुलिस के लोग हैं वो करेंगे तो बात तो वही होगी ना। आज भी कौन सा मध्य प्रदेश में आप देखिएगा, युवा देख ही रहे हैं, आईपीएस अधिकारी, पुलिस का अधिकारी आईएएस जगह बैठा हुआ है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सगे दामाद हैं, नाम उनका मुझे याद नहीं, आपको शायद याद होगा। तो इनके पास कहे क्या, कुछ भी करा लो, आईएएस करा लो, चाहे आईपीएस करा लो, लेकिन जनता को न्याय मिले, जनता को फायदा मिले, कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, ऐसी कोई व्यवस्था करिए ना। कहीं कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश का आज इतिहास गवाह है इस बात के लिए, सबसे ज्यादा लचर कानून व्यवस्था आदरणीय शिवराज जी के कार्यकाल में रही है। लोग हत्या है, भ्रष्टाचार, आदिवासियों पर अत्याचार नहीं होते। अरे आदिवासियों पर अत्याचार देखिए, आ जाता हूं, आऊंगा इस अगले सवाल में, बहुत सारा भी तो वक्त है। दिनेश जी, यही सवाल उसका एक हिस्सा जो जिसे आप ठीक से विस्तार दे पाएंगे कि लॉ एंड ऑर्डर पर ज्यादा फोकस मुख्यमंत्री का क्यों बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं? देखिए प्रवीण जी, जब घटनाएं होती हैं, बड़ी घटनाएं होती हैं, तो हर सरकार का फोकस होता है, लेकिन रिजल्ट क्या होते हैं? सरकार का फोकस तो होता है ना कि आप कोई रिजल्ट के लिए कोई सिस्टम बदलते हैं, या जो है पुलिसिंग की जो बात होती है ना, पुलिसिंग कैसी हो, इन्वेस्टिगेशन ठीक से हो, प्रोसिक्यूशन ठीक से काम करे, अपराधी को सज़ा मिले। ये केवल पुलिस का एक वो चेहरा नहीं है कि केवल आप थाने में गए, रिपोर्ट लिखाई और पुलिस ने जो है एक अपराधी को पकड़ा कर दिया। आप जब तक उसको सज़ा नहीं दिलाएंगे, अपराधों पर नियंत्रण कैसे होगा?
यदि आपको उसको अपराधी की जमानत हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये मानते हैं ना कि कमज़ोर आपका इन्वेस्टिगेशन रहा, साक्ष्यों की कमी, बहुत सारे फैक्टर उसमें होते हैं। स्मार्ट पुलिसिंग की जो बात है यदि उसमें ये सारे तथ्य समाहित होते हैं। लेकिन जो कम्युनिटी पुलिसिंग है, जो एक बहुत इसको लेके बड़ा हमेशा बहस चलती रहती है कि कम्युनिटी पुलिसिंग होनी चाहिए। आम आदमी को जो है ये पुलिस से भय क्यों होना चाहिए, या पुलिस ऐसी क्यों होना चाहिए कि वो आम आदमी उससे डरे? क्योंकि जो अपराधियों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जो अपराधी कम डरते, पुलिस से आम आदमी ज़्यादा डरता है। ना तो वो गवाही देने आता है, ना उस तरह की जो है वो शिकायत दर्ज कराने आते हैं। तो जो जब तक पुलिस अफसरों का, पुलिस के कर्मचारियों का कमिटमेंट नहीं होगा, वो खुद को जब तक अपने आप को एक नागरिक नहीं समझेंगे, तब तक ये जो है ना तो अपराधों पर नियंत्रण ठीक से होगा, और ना आप किसी भी तरह का शब्द बोल दीजिए, स्मार्ट पुलिसिंग कह दीजिए या कुछ भी कह दीजिए, उसमें कोई बहुत बड़ा मानसिक रूप से बदलाव नहीं आएगा। एक बार रजनी जी का रुख करते हैं। रजनी जी, जो नेशनल काउंटर ड्रोन पॉलिसी है, इस पर सिंधिया जी ने भी बात की थी। केंद्र का ये एजेंडा इस तरह से है, तो इसे ऐसे समझ लीजिए कि केंद्र सरकार का कोई भी इनिशिएटिव होता है तो तुरंत सक्रिय क्यों होती है एमपी गवर्नमेंट, नंबर एक। और नंबर दो तीन चीजें आज सीएम ने कही कि भाई मिली भगत जो है बहुत बार दिखाई देती है, ये चलेगा नहीं, इसकी वजह क्या है? और तीसरा, जो धनुपे साहब ने कहा कि आईएएस और आईपीएस के बीच कोई खींचतान तो नहीं है कमिश्नरी सिस्टम को लेके, अब सब नॉर्मल हो गया। नहीं, देखिए इतना डर क्यों रहे हैं धनुपे जी? कांग्रेस तो कहीं स्वागत कर रही है, कांग्रेस के कई नेताओं ने, तमाम प्रकार के जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया है, तो डरना नहीं चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि कमिश्नर प्रणाली लागू इंदौर और भोपाल में की जा रही है, हम सब देखेंगे ना कैसी चल रही है। कोई ऐसा तो है नहीं कि गीता बाइबल कुरान हो गई और जो इसमें लिख दिया तो वो वही सत्य हो गया, आगे से कुछ इसमें बदलाव नहीं हो सकता। तो डरिए मत, इसका लाभ लेने के लिए है और हम सब समाज के हिस्सा है, इसलिए घबराइए मत और लोगों को भ्रम में मत डालिए। दूसरी बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है, नई नई नवाचार की चलते हुए स्कीम होती है, स्वाभाविक है मध्य प्रदेश आपको रहता है तत्काल उसको रिसीव करता है और आगे बढ़ाने का काम करता है। उसमें जो पैसा आता है उस पैसे को खर्च करने का काम करता है। कांग्रेस की तरह थोड़ी होता है कि या तो पैसा रुकवा देता है या लैप्स हो जाता है, ऐसा हम नहीं करते। और यही कारण है कि कई सारी कल्याणकारी योजनाएं हो, चाहे वो आधुनिक पुलिसिंग का मामला हो, स्मार्ट पुलिसिंग का मामला हो, या तमाम प्रकार के दूसरे दीगर मामले, मध्य प्रदेश अव्वल है देश में या अग्रणी राज्यों में एक है। तो मुझे लगता है तमाम प्रबंध होने ही चाहिए। मैंने बार बार शब्द कहा, शब्द छोटा नहीं है, व्यापक शब्द है, ईज ऑफ लिविंग। हर वर्ग का व्यक्ति सामान्य ढंग से अपने काम का दैनंदिन जीवन में निभा पाए, वो पुलिस से डरने का कारण नहीं है। पुलिस को केवल तमाम प्रकार के अपराधों को अपराध होने पर केवल रोकने का काम नहीं है, अपराध की जहां षड्यंत्र रचे जाएं उसको भी नेस्तनाबूद करने का काम है। इसलिए स्मार्ट पुलिसिंग की जरूरत है। साइबर को लेकर जितने प्रकार के क्राइम पनप रहे हैं, लगातार नए नए प्रकार के नवाचार वो ऐसे अपराधी करते हैं, उनको ध्वस्त करने का काम